हमारे पास क्वेश्चन दिया है इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। पहले हमको प्रूफ करना है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू जीरो। फिर हमको क्या प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि वाई टू क्या है, वाई का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वाई वन क्या है, वाई का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो हमको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, पहले इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखा क्या हुआ है, कुछ वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो देखो एक्स के पावर एन को क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एन एक्स के पावर एन माइनस वन मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो पहले लेफ्ट में देखते हैं वाई वन, वाई का डिफ्रेंशिएशन एक बार करोगे तो कितना मिल जाएगा, वाई वन मतलब क्या, हमको क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई करना है। तो वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली हम इसको क्या वाई वन से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया वाई वन। अब राइट में देखोगे तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स के पावर एन की तरह लिखा हुआ है। तो पहले क्या मिलेगा, एन बाहर आएगा, मतलब क्या टू बाहर आया, फिर क्या साइन इनवर्स एक्स के पावर क्या होगा, एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन सिंपली वन हो गया। अब देखो ये यक्स तो है नहीं, यक्स की जगह क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के साइन इनवर्स एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू फोर साइन इनवर्स यक्स का स्क्वायर बन जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, इसको राइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, वन माइनस यक्स स्क्वायर इधर मिल जाएगा। ठीक है, इतना हमको मिल गया हुआ है। तो देखो हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि देखो हमको वाई इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर मालूम है। तो हम क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स यक्स स्क्वायर की जगह वाई यूज कर लेते हैं। ठीक है, वाई यूज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर दो, इसको लेफ्ट में भेज दो तो माइनस फोर वाई वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दो, इसको एक बार फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो देखो पहले क्या कर लो, इसको कांस्टेंट रख लो, वन माइनस सॉरी हाँ वन माइनस ही है, वन माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रख लो और वाई वन का स्क्वायर है। तो देखो ये वाई वन का स्क्वायर का मतलब ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़ रहती है अगर ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमको क्या मिलता है, टू एक्स मिलता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ वाई टू का स्क्वायर, वाई टू का स्क्वायर मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखो जैसे हमने इसमें किया था कि एक्स के पावर जो भी होता है पहले बाहर आता है, तो देखो इसमें भी क्या होगा, पहले जो एक्स का पावर है वो बाहर आएगा। कहने का मतलब पहले वाई वन का स्क्वायर आप कर रहे हो तो हमारे पास क्या मिलेगा, टू मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा, देखो टू आया, उसके बाद जो भी चीज़ रहता है यक्स है तो यक्स ही आता है, तो टू बाहर आया। उसके बाद जो भी चीज़ रहता है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम सिंपली क्या, डी वाई बाई डी एक्स को सिंपली हम वाई वन से डिनोट करते हैं। तो फिर क्या मिलेगा, वाई वन मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि वो वाई वन चेन रूल लगाने के लायक है कि नहीं। तो देखो इसके पावर में क्या हुआ था, एन माइनस वन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स के पावर एन का मतलब एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स के पावर वो टू माइनस वन सिंपली वन ही होने वाला है, तो हमने लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो देखो फिर क्या करोगे, अगर चेन रूल लगा के एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डी एक्स अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। डी एक्स अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, वन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं उसको। लेकिन अगर वाई वन लिखा हुआ है तो वाई वन को चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डी वाई वन अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। और क्या कर सकते हो आप, किसी भी वाई वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका एक और टाइम डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। तो वाई को हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमको वाई वन मिला, वाई का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब वाई वन को डी डी एक्स कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई टू मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई टू। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, हमने क्या बोला कि अगर डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर का तो क्या मिलेगा, टू एक्स मिलेगा। अगर डिफरेंशिएशन है वाई वन स्क्वायर का तो पहले क्या मिलेगा, पावर बाहर आएगा, जो चीज़ है वो मिलने वाला है। फिर क्या करोगे, चेन रूल लगा के उसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई वन अपन डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या कर लो, इसको कांस्टेंट करने का मतलब वाई वन का स्क्वायर को कांस्टेंट कर लो और इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स। तो माइनस को बाहर कर लो और टू एक्स को यहाँ कर लो। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, फिर क्या मिलेगा, माइनस फोर को बाहर कर लो, वाई को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, वाई वन, मतलब वाई का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, इसमें से टू वाई वन कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो टू वाई वन कॉमन निकाल लोगे
तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कॉमन मिला तो y2 बचा, और -2y1 कॉमन मिला तो एक्स y1 बचा हुआ है, -2 बचा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो देखो हमारे पास या तो ये इक्वल टू जीरो हुआ या तो ये इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो देखो ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y1 मतलब क्या, कोई डिफरेंशिएशन का टर्म है। डिफरेंशिएशन के टर्म जनरली क्या होते हैं, जीरो नहीं होते हैं। जब तक वो कांस्टेंट ना हो तब तक तो जीरो नहीं होते हैं, क्योंकि y का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, y का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो y1 हमारे पास इतना आ रखा है, तो ये जीरो तो नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं कि ये हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ये वाले टर्म। अब जीरो बनाना है तो कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पे भी y1 है तो ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा। राइट में जीरो दिया हुआ है तो कोई भी टर्म तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हमने हटा दिया, क्योंकि y1 का वैल्यू इतना था तो उसको हमने हटा दिया, तो बचा ये वाला टर्म। तो हम ये बोलेंगे कि वो वाला टर्म जीरो के बराबर नहीं हो रहा था, तो ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो यही मिल गया हमको अपने पहले पार्ट का आंसर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, y का सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस एक्स y1 -2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसी का हेल्प लेके अपने सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ऊपर का नोट कर लो, हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो हमको मिला हुआ है इसको क्या कर लो, अब n टाइम डिफरेंशिएट कर दो लेबनीज थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या y2, फिर क्या मिलेगा माइनस यहाँ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स y1, फिर क्या मिलेगा माइनस यहाँ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 2 मिलेगा, ठीक है। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होने वाला है, तो उसको हटाए दो, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो बस क्या करना है, लेबनीज थ्योरम यूज करना है, इसको बना दो u, इसको बना दो v, ठीक है। तो पहले इस टर्म की बात करते हैं। तो पहले क्या आता है, v कांस्टेंट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, ठीक है। क्या करते हैं, y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, y का n प्लस टू, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करने का मतलब y n प्लस टू यहाँ पे मिल जाएगा। फिर क्या आता है, nc1 का वैल्यू n के बराबर होता है, ठीक है, nc1 का वैल्यू n, तो वही लिख लो, ठीक है। फिर क्या करते हैं, v को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो v को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, u का मतलब y2 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा, y n+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फिर ठीक है, प्लस nc2 का वैल्यू कितना होता है, nc2 का वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। अब क्या करोगे, अपने u को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे। तो हमने जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला था, -2x मिला था। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया। अब क्या करोगे, अपना जो u है उसको क्या करोगे, n से एक और कम टाइम, हमने क्या किया था, यहाँ पे n टाइम डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे n-1 टाइम, यहाँ पे क्या करेंगे, y2 मतलब bu को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, yn मिल जाएगा, y का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे टर्म क्या आएगा, nc3 आएगा, और अपना v को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। v कितना आ चुका है, -2 आ चुका है। -2 मतलब कांस्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। करने का मतलब इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और उसके आगे वालों को लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सभी तो जीरो ही होने वाले हैं, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, माइनस बाहर है उसको बाहर कर दो। पहले क्या कर लो, इसको u बना दो, इसको v बना दो। पहले x बाहर रहेगा, v बाहर। अब u मतलब ये y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे, y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे कितना मिल जाएगा, y n+1 मिल जाएगा। फिर क्या क्या, nc1 का वैल्यू n के बराबर, x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn मिल जाएगा, और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद आगे करने वाले हो तो क्या करोगे, nc2 करोगे, जिसके लिए x मतलब v को एक बार और डिफरेंशिएट करने पड़ेगा, और 1 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस क्या करना है, जो चीज़ ऐसे बनाना है उसी को बनाते हैं, ठीक है। पहले ये बनाना है, तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n+2 मिल जाएगा, इतना हो गया। फिर क्या करना है, n+1 वाले टर्म, तो n+1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, ठीक है। तो n+1 वाला एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे है, तो x कॉमन निकालना है, और 2n+1 भी, ठीक है। तो यहाँ से x निकालो, और यहाँ से भी x बाहर निकालो, तो -x बाहर निकालना है, ठीक है। तो -x बाहर निकालते हैं, और क्या बचेगा, यहाँ पे 2n बचेगा, और +1 यहाँ पे बचेगा, yn+1। x में इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा, 2nx yn+1, तो -2nx yn+1। अब क्या करो, 2n+1 भी कर लो,
अब क्या करोगे, एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, मतलब ये टर्म भी हो चुके हैं, ये टर्म तो पहले ही हो गया था। फिर क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन प्रूव करना है, ठीक है। तो टू और टू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, उसको हटा दो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, तो माइनस एन माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या मिलेगा हमको, माइनस एन स्क्वायर वाई एन मिलेगा, ठीक है। माइनस का साइन बाहर है, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस एन वाई एन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस एन वाई एन है, यहाँ पे माइनस एन वाई एन है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ हमको ये वाला टर्म बचेगा, माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था फाइनल रिजल्ट भी, ठीक है। तो हमको ये भी हो गया और ये भी हो गया, नोट कर लो।